हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर का नई वीडियो जिसमें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे सवाल जो मैं कराऊंगा आपको वो एनसीईआरटी से ही होंगे। एक एक बात एक एक सवाल वहीं से मिलेगा और साथ ही साथ मैं आपको एनसीईआरटी का जो है एक एक लाइन कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। उसकी जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको नीट के लिए जो जो सामान चाहिए सब मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो वीडियो बनवानी हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू, जिसमें हम पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। ये है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। तो इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गैसियस फॉर्म में होता है। तो सबको पता है भाई, इथाइलिन जो है वो आपका गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सर्टेन कंडीशंस सॉइल न्यूट्रिएंट गेट्स टाइड अप with the biomass of microbes and becomes temporarily unavailable to other organisms. Such incorporation of nutrients is called, इसे क्या कहते हैं जब न्यूट्रिएंट आपके जुड़ जाते हैं सॉइल के साथ में, तो इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट जो है वो इमोबाइल हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइटिस। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनमें गैमेटोफाइट कैसा होता है। देखो जो आपके स्पोर्स होते हैं वो जमीन पर गिरते हैं, जमीन पर गिरने के बाद ग्रो करते हैं और एक प्रोथेलस बनाते हैं। तो यहाँ जहाँ भी प्रोथेलस होगा वो आंसर हो जाएगा। ये तो कई सारों में है, लेकिन हमने देखा प्रोथेलस ऑलवेज फोटोसिंथेटिक नहीं, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल नहीं, ये तो सही है, ऑलवेज नहीं होगा। थैलस यूजुअली फोटोसिंथेटिक कॉन्स्पिक्यूअस एंड लार्ज, नो। प्रोथैलस यूजुअली फोटोसिंथेटिक इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल, ये है आंसर आपका, थर्ड वाला आंसर होगा। जो आपका जो टेरिडोफाइटा का जो आपके होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं उनका जो आपका जो गैमेटोफाइट होता है वो जमीन पर होता है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोथैलस होता है और साथ साथ यूजुअली फोटोसिंथेटिक होता है। ये ध्यान रखना होगा आपको, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, Which technique is used to check the progression of restriction enzyme digestion। जब आप किसी डीएनए के टुकड़े को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ देते हो तो भैया क्या होता है, फिर उसको चेक करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जहां पर हमें टुकड़े जो है वो सेपरेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था जिनका नाम था मेरे ख्याल से लेविट। तो उन्होंने पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी दी थी, जिसमें कि इंपॉर्टेंट बात यही थी कि पोटेशियम जो है वो अंदर आता है, गार्ड सेल के वैक्यूल में जाता है और वहाँ पर पोटेशियम मैलेट बना लेता है। तो एक्चुअली पोटेशियम मैलेट वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस होती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो आंसर है आपका पोटेशियम एक्सचेंज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी को मैच करना है। तो भैया ये एक थोड़ा सा बाहर का सवाल है, पर आप कोशिश करना अगर याद हो जाए तो। देखो अल्फा ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो आपके पाए जाते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च के अंदर। बीटा ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो आपके पाए जाते हैं फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर। वोलेटाइल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं फॉस्फेट पॉलीमर में और ग्लाइकोजन है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर आपको होगा सेकंड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एचएनआरएनए। इन एमआरएनए के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। एचएनआरएनए हैविंग एक्सोन, नहीं उसमें दोनों होते हैं। एमआरएनए हैविंग कैपिंग एंड इंट्रॉन, नहीं उसमें इंट्रॉन नहीं होते हैं। बोथ हैव टेल, नहीं बोथ में टेल नहीं होती है। एमआरएनए हैव कैपिंग एंड टेलिंग, तो ये आपका चौथा जाएगा आंसर। एमआरएनए में कैप भी होती है और टेल भी होती है। 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप होती है, याद कर लेना। नेक्स्ट सवाल है आपका, विच इज ए C4 प्लांट। इनमें से कौन एक C4 प्लांट है। तो यार C4 प्लांट आपको ध्यान होना चाहिए, मेज है, सोरगम है, शुगर केन है। एटलीस्ट आप ये तो याद कर लो, है ना, 3 मेज, शुगर केन, सोरगम। तो यहाँ पर आंसर होगा 4, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पर याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। ये कोई इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि बच्चे इसका हनी लगा देते हैं जबकि इसका आंसर हनी नहीं होता है, इसका आंसर होता है बी वैक्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। तो भैया देखो जो आपके कार्ल वीज थे, कार्ल वीज ने 16S rRNA के बेसिस पर ये बताया था कि आर्की बैक्टीरिया का राइबोसोम और यू बैक्टीरिया का राइबोसोम अलग होते हैं। तो उससे फिर एक नया किंगडम बना था, नया डोमेन बना था लाइफ का, जिसे हम आर्किया कहते थे। तो यहाँ पर आंसर है आपका डोमेन, ठीक है। तो डोमेन को 16S rRNA के बेसिस पर अलग किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, विच क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करता है।
आपको पता है 4 क्राइटेरिया एनसीईआरटी ने दिए हैं, पढ़ते हैं क्या है। पहला है इट शुड नॉट केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, तो पहला ही गलत है भाई, पहला ही गलत हो गया ना ये तो। और लिखा है यहाँ लिखा है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब वो अपनी कॉपी कर सकता है, बिल्कुल सही है, वैसे तो यही सही है, तो आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर फास्ट चेंज, नहीं यहाँ स्लो चेंज होना चाहिए था। इट शुड नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेडिक, गलत है, नोट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, तो सेकंड का आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस डज नॉट फेवर द लैमार्कियन कॉन्सेप्ट, तो लैमार्क को कौन फॉलो नहीं करता। एब्सेंस ऑफ लिम इन स्नेक्स, तो ये तो लैमार्क का है। लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलिंग, ये भी लैमार्क है। मेलेनाइजेशन इन पेपर्ड मौत इन इंडस्ट्रियल एरिया, ये आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है भाई, ये लैमार्क का नहीं है, तो थर्ड आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर, को छांटना होता है, इसमें से आपको मैच करना होगा, इनकरेक्ट तो देखना होगा। पॉलीसाइफोनिया में आपका हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है, बिल्कुल सही है। फ्यूकस में डिप्लोंटिक होती है, बिल्कुल सही है, याद कर लेना। क्लोरेला में हैप्लोंटिक है, बिल्कुल सही है। एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लोंटिक होती है, डिप्लोंटिक नहीं होती है, तो आपका आंसर होगा डी, यानी पहला, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, इसको मैच करना है, तो सबको पता है आसान सा है, इसमें से मेरे को दिख रहा है फटाफट से। माइटोकॉन्ड्रिया को मैच करता हूँ, रेस्पिरेशन सी का 1 है, तो सी का 1 देख लेते हैं, एक ही में है, सेकंड इज द आंसर, सॉरी जल्दी कर दिया, तो आप देख लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, आपको पता है, स्मूथ ईआर बनाती है। फ्री राइबोसोम आपके क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। फ्री राइबोसोम का काम क्या हो गया, ओके प्रोटीन बनाना, और आपका फिर क्या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसका काम हो गया ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो डी का है 2, तो आंसर आपका होगा सेकंड, ओके। चलो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रीअब्जॉर्प्शन, के लिए कौन सा सही नहीं है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द पीसीटी, सही है। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन SO3, सही है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H+ एंड K+ अकर इन DCT, गलत है, रीअब्जॉर्प्शन वहाँ नहीं होता, वहाँ सिक्रीशन होता है इनका, ओके, तो थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट है लिग्निन डिपोजिशन इज फाउंड इन, लिग्निन कहाँ डिपोजिट होता है, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, नो, क्लोरेन्काइमा फाइबर नहीं। स्क्लेरिड्स में आपको पता है, स्क्लेरिड्स की दीवारों पे जो है लिग्निन का डिपोजिशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है वहाँ, तो है ना, तो यही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है आपका मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ ग्रीन एल्गी में पूछा है भाई। ग्रीन एल्गी में एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक वाइलोजेंथिन होता है, ओ मिल गया, चौथा आपका आंसर होगा, बाकी ये नहीं होंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। सेकंड वाला ब्राउन एल्गी में जाएगा और थर्ड वाला रेड एल्गी में जाएगा, ओके। फोर्थ है आंसर यहाँ पर ग्रीन एल्गी का, ओके, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कंजेशन ऑफ द लंग्स, के कंजेशन से क्या होता है, तो भैया लंग के कंजेशन से आपका हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट फेलियर होता है। क्या होता है, हार्ट फेलियर, तो यार थर्ड इज द आंसर, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका विच वन प्रोड्यूस वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट रूट, तो डाइकोट रूट में भाई देखो रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, पहले से वहां पर आपकी कैम्बियम नहीं होती, तो वहां कैम्बियम बननी होती है एक्चुअली, क्लियर ना बात, वहां कैम्बियम पहले से नहीं होती, वहां कैम्बियम बननी होती है। तो भाई जब वहां कैम्बियम बननी होती है तो वहां पर बनाने के लिए पहले क्या होता है, प्रोटोजाइलम के पीछे होता है पेरिसाइकिल और फ्लोएम के नीचे होता है कंजक्टिव टिश्यू, तो दोनों मिलकर के वहां कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं, आंसर होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट है आपका, इसको मैच करना है और ये मैचिंग करनी है, ये आपको पता है कहाँ से है, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से होगा। तो इसमें आपको देखो क्या क्या मिलेगा, मेरे को याद है इसमें लास्ट वाला देखता हूँ पहले मैं, के ओके कामजी कुके, मैंने ऐसे याद कर रखा है कामजी कुके, तो ये कामजी कुके नेक्रोसिस करता है, यानी चौथे का हो गया ए। फिर है आपका ये NPKMGS, ये सारे के सारे मोबाइल हैं, यानी इसका हो गया बी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, थर्ड का बी। 10 आंसर देख लेते हैं फटाफट से, फोर्थ का ए, थर्ड का बी, ओके, थर्ड इज द आंसर, ठीक है ना। तो पहले में फिर आपका जाएगा सी और सेकंड में आपका जाएगा डी, तो थर्ड होगा आपका आंसर, ठीक है, थर्ड में, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, याद जरूरी है, ये टेबल भूल जाते हैं बच्चे, मतलब वहाँ लिखा हुआ है 4-5 लाइनों में, तो जरूर याद कर लेना। डिले इन फ्लावरिंग कौन कराता है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कौन कराता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सवाल हैं भाई, ये हो गए हैं ख़त्म, और आपको मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, मतलब आपके पेपर में आने लायक हैं, और ये ऐसे ही सवाल आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और आपके लिए मैं ड्रम बजा देता हूँ, थोड़ा सा खुशियाँ बांट लो, ओके। तो अभी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ऐसी चीज़ें जो है देता रहूँगा लगातार आपको यहाँ पर, और साथ ही साथ मैं जो NCERT पढ़ा रहा हूँ आपको वो ज़रूर पढ़ लेना, उससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो यार वो अलग लेवल है, आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो नीट का सिलेबस है, मैं दिसंबर तक उसको कवर कर दूंगा, पहले ही कवर कर दूंगा पूरा सिलेबस। तो साथ ही साथ आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ मिलती रहेंगी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी, बाय बाय।